मॉर्निंग क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर एंड इसमें फिफ्थ लेसन हम अपना MS वर्ड कंप्लीट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा एल्गोरिथम, वो हम आज स्टार्ट हम करेंगे। सो ओपन योर पेज नंबर 82। चैप्टर 6 है आपका एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम आपका क्या होता है कि किसी भी काम करने का जो आपका तरीका होता है वो आप एक सीक्वेंस में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। तो यहाँ पे देखिए, आई डोंट नो हाउ टू मेक लेमनेड बट इफ़ समवन टेल्स मी द मैथड देन आई कैन मेक इट। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है एक बच्चा कि मुझे लेमनेड यानी कि नींबू का शरबत बनाना नहीं आता, अगर कोई मुझे बता दे तो तब क्या कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। तो अब उसे कोई बताएगा कि किस तरीके से तुमने एक जो जूस है नींबू का, लेमनेड आपने बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए वो उसको पूरा क्या बताएगा, स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा प्रोसीजर उसको बताएगा कि इस तरीके से आपने बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप जब कोई आपको बताता है, आप कोई काम करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टेक हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक आधा ग्लास पानी का लिए। इसके बाद है पोर 1 स्पून ऑफ शुगर इन इट, और आपने एक चम्मच क्या डालना है, उसमें चीनी डालेंगे आप। स्टर द वाटर विद स्पून टू डिजॉल्व द शुगर, और उसे किसी चम्मच की मदद से आपने क्या करना है, उस चीनी को उसमें क्या करना है, पानी में आपने क्या करना है, घोलना है, ठीक है। टेक अ फ्रेश लेमन, आपने एक ताज़ा नींबू लेना है। कट द लेमन इन 2 हाफ्स, और 2 पीसेस में उसको क्या करना है, 2 भाग में उसको काटना है। स्क्वीज़ 1 हाफ ऑफ द लाइम इनटू ग्लास, और आपने एक आधा पोर्शन उसका क्या करना है, स्क्वीज़ यानी कि निचोड़ना है उसको ग्लास में, जो आप जिसमें चीनी आपने घोली है पानी का, ठीक है। स्टर द मिक्सर अगेन, दोबारा से उसको क्या करना है, आपने उसको मिक्स करना है, अच्छे से स्टर करना है, ठीक है, घुमाना है। स्ट्रेन द लेमनेड इनटू अनदर ग्लास टू रिमूव लेमन सीड्स, और आपने क्या करना है, जो आपका लेमनेड बना है शरबत का जूस, उसे आपने क्या करना है, उसके बाद छानना है दूसरे ग्लास में, ताकि जो उसके लेमन सीड्स हैं यानी कि जो नींबू होता है उसमें बीज होते हैं, वो क्या हो जाए, उससे छन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से नींबू का जो जूस है, शरबत है, वो इस तरीके से एक बना है, यानी कि ठीक है, ऐसे ही नहीं कि सीधा नींबू ही आपने पानी में डाल दिया और आपका शरबत क्या हो गया, बन गया, नहीं। सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप हमने ग्लास लिया पानी का, आधा ग्लास में चीनी घोली, ठीक है, चीनी घोल के उसमें हमने फ्रेश लेमन लिया, हमने उसको 2 भागों में काटा, उसके बाद हमने उसको स्क्वीज करा, निचोड़ा, फिर उसको हमने घुमाया, और फिर उसके बाद हमने उसको छान दिया। तो इस जूस को बनाने के लिए एक क्या बना है, एक स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है, ठीक है। एक प्रोसीजर के तहत हम गए हैं, अच्छे सीक्वेंस पे काम हुआ है हमारा, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज एल्गोरिथम। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ डूइंग टास्क इज कॉल्ड अ एल्गोरिथम। जो आपको बता चुकी हूँ, किसी भी काम करने का जो तरीका आप करते हैं, आप उसको एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में आप करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गोरिथम, अब आपकी जो एल्गोरिथम है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गोरिथम। वो कौन कौन सी विशेषता है एल्गोरिथम की, तो नंबर 1 है आपका, एल्गोरिथम्स आर रिटन फॉर अकम्प्लिशिंग अ गिवन टास्क। जो एल्गोरिथम आप लिखेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वो क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि बीच में आपने आधा छोड़ दिया उसको। इसके बाद है, दे आर रिटन इन अ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टेबल लैंग्वेज। आप जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो आपने बहुत सिंपल और क्या करना है, ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी भाषा में लिखेंगे जिससे कि आप दूसरा समझ पाए उसको, ठीक है, ईजी लैंग्वेज में आप लिखेंगे। थर्ड है आपका, स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम आर ऑलवेज रिटन इन द सीक्वेंस इन विच दे हैव टू एग्जीक्यूटेड। आपने एल्गोरिथम को बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, जैसे कि आपने उसको काम किया है, आपने प्रैक्टिकली जब उसको किया है, तो आपने एल्गोरिथम भी बिल्कुल सीक्वेंस में आपने उसको लिखना है। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं, आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, लैंग्वेज ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टेबल। आपने क्या करना है, अपना जो एल्गोरिथम की लैंग्वेज है, भाषा है, उसे बहुत सिंपल से लिखनी है। सेंटेंस शुड बी नॉट एम्बिगियस, यानी कि 2 मीनिंग उसमें नहीं निकलनी चाहिए, सिंपल सी होनी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजिंग, और दूसरा क्या है, कंफ्यूजिंग, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो सेंटेंस है वो कंफ्यूजिंग आपके नहीं होने चाहिए। अब मेथड क्या है राइटिंग का, एल्गोरिथम किस तरीके से आप एल्गोरिथम को लिखेंगे। पहले तो क्या हो गया कि भैया आपका एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जो आप काम करते हैं सीक्वेंस में,
उसको लिखेंगे वही आपका क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब एल्गोरिथम को लिखने के लिए भी क्या है, आपको सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप अपना आपने कोई काम किया है तो उसका जो आप लिख रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में आपका होना चाहिए। आप उसका मेथड क्या है, लिखेंगे आप कैसे। ठीक है, एल्गोरिथम शुड ऑलवेज फोकस एट प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आपका जो एल्गोरिथम है वो जो भी आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं किसी भी समस्या का, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसमें आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप किस तरीके से क्या करेंगे। ठीक है, आपने क्या क्या स्टेप इसमें यूज़ आपने किए हैं। एल्गोरिथम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ड स्टार्ट और अ बिगिन। जब भी आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो जो आप स्टार्ट और बिगिन से आप उसको लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट आप करेंगे। तो क्लास 4 में भी आपने एल्गोरिथम चैप्टर पढ़ा है तो आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट हैव अ सीरियल नंबर। हर एल्गोरिथम जो आप लिख रहे हैं उसके स्टेप है तो इस तरीके से उनमें क्या होने चाहिए, सीरियल नंबर आपके होने चाहिए। फोर्थ है आपका, स्टेप्स शुड ऑलवेज बी रिटन इन द सेम ऑर्डर इन विच दे हैव टू परफॉर्म। जो आपने काम किया है आपने ऑर्डरली उसको क्या करना है, आपने उसको लिखना है। एवरी स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम शुड बी एन अ सिंगल एक्शन। हर आप स्टेप जो भी लिख रहे हैं तो वहाँ पे एक ही आप बात लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे आपने 2 या 3 बातें आपने लिख ली। कोई भी आप एक पॉइंट लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आपका उसमें आपका होना चाहिए। ऑल स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम पुट टुगेदर मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी आप एल्गोरिथम लिखेंगे, जब आप पूरे स्टेप उसके कंप्लीट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो आपकी समस्या है, जो भी आपने एल्गोरिथम जिसके ऊपर आपने लिखा है उसका सोल्यूशन उसमें होना चाहिए। ठीक है, सेवन्थ है आपका, एवरी एल्गोरिथम मस्ट एंड विद द वर्ड एंड और अ फिनिश। जब आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाता है, आपने सारे स्टेप आप लिख चुके होते हैं, तो लास्ट जो आपका पॉइंट होगा वो किससे ख़त्म होगा, आपका एंड और फिनिश से आपने अपना एल्गोरिथम को फिनिश आपने करना है। और वर्ड भी आप इस तरीके से लिखते हैं, एंड और फिनिश। तो ये आप करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं पेज नंबर 84 में, तो ये आप घर पे इससे आपने पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे और जितना आपको करवाया है आज आपने पढ़ना है, जितना आप तब तक करा चुके हैं वो भी आप लर्न करते रहेंगे और अपने असाइनमेंट आप प्रैक्टिकली आपको जो मिले हैं वो आपने करने हैं। सो थैंक यू क्लास।